दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक क्राइम सीरीज। इस वीडियो में, इस क्राइम सीरीज में मैं रोज एक प्रयास करूंगा, एक ऐसा रियल क्राइम स्टोरी सुनाऊंगा जो कि जो कि इंसानी जो विश्वास है, इंसानी जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, उसको तार तार कर देती है। कि आपको सोच कर लगेगा कि क्या ऐसे भी इंसान हो सकता है जे रिश्ते का ख्याल ना रखकर और किस तरह इस रिश्तों को जख्म देता है और कुचल देता है। और आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस कहानी से कि रिश्तों में प्यार बहुत जरूरी होता है। सपने उतने उड़िए जितना कि आपके रिश्ते उससे टूट न जाए, या रिश्ते सपनों को पकड़ने में बिखर न जाए। तो चलिए, पहला सीरीज का पहला कहानी शुरू करते हैं। और मैं सिवान का रहने वाला हूँ, सिवान में मेरा जन्म हुआ, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। ये कहानी है अकबर और रूबी की। उस दौरान जब सिवान में रह रहे थे, 2015 की बात होगी, दोनों में प्यार हो जाता है। जो दोनों घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन दोनों ने उनके विरोध के बावजूद और शादी कर लिया। शादी करने के बाद दोनों अपने फ्यूचर की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में, उन्होंने सोचा कि सिवान छोड़कर अगर बाहर चलें, मुंबई हो, गुजरात हो, कहीं और चलें, तो ज़्यादा उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और अच्छा कमाई करके अच्छी जीवन बिता सकते हैं। इसी इसी आस में, इसी सपने में अकबर और रूबी गुजरात में चले आए। वहाँ शिफ्ट हो गए, वहाँ रहने लगे। अकबर को अच्छी नौकरी भी मिल गई, नौकरी करने लगा। जीवन जो है दोनों का अच्छे से बीतने लगा। लेकिन दोनों के बच्चे भी बड़े हुए। लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट है। एक दिन अकबर अचानक गायब हो। गायब होने के बाद जब काफ़ी दिन गुजरने लगे धीरे-धीरे, तो पड़ोसी पूछते थे, काफ़ी टाइम से वो लोग रह रहे थे वहाँ पे, कि भाई अकबर भाई नहीं दिख रहे हैं। तो बार-बार रूबी बोलती थी कि वो उनको दुबई चले गए क्योंकि वहाँ उनकी नौकरी लग गई। ये बात बोलते-बोलते 6 महीना निकल गए। 6 महीना निकलने के बाद एक दिन रूबी जो है उसी घर में ताला लगाकर जाने लगी। तो पड़ोसियों ने पूछा कि भाई अकबर तो आए नहीं, आप कहाँ जा रहे हो छोड़ के? तो उसने बोला कि अब अकबर पूरा तरह से दुबई में हैं और दुबई से कभी आते हैं, तो मैं अकेले यहाँ पे रह के करूँगी क्या? तो मैं सोच रहा हूँ मैं गाँव ही चला जाऊँ। ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देखेंगे तो ऐसा अचानक से होता है कि लोग कहीं बाहर चले गए, तो पति के बगैर पत्नी अकेले कितना दिन तक रहेगी? तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपने घर चली जाएगी, वहाँ रहेगी, वहीं से आना-जाना होगा। लोग इस बात को भूल गए। भाई आई गई, चली गई। उसके बाद उसमें घर में दूसरा फैमिली आया, वहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ रहने लगा। वो लोग भी 1 साल रहे। और इस तरह से देखा जाए तो 1.5 साल में गुज़र गए इस बात। एक दिन की बात है अचानक कि एक व्यक्ति जो जानते हैं मुखबिर होते हैं ना, वो लोग बहुत से टिप्स देते हैं। कई बार उनका टिप्स पे ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट निर्भर करता है। तो एक ऐसे ही मुखबिर था जो एक इंस्पेक्टर को ऐसे टिप्स दिया कि भाई आप पता करो कि एक व्यक्ति इस मोहल्ले में रहता था, फलाने मोहल्ले में, और वो अकबर नाम का व्यक्ति गायब हो गया। लोग जानते हैं कि गायब हो गया, दुबई चला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया। तो ये बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपने सीनियर से बताया। तो सीनियर ने बोला कि तुम्हें कितना विश्वास है उस मुखबिर पे? तो उसने बोला कि मुझे तो पूरा विश्वास है, क्योंकि वो हमेशा से अच्छा ही टिप दिया, जो भी टिप दिया सही निकला। तो उसने बोला कि तब एक काम करो, जब तुमको इतना विश्वास है अपने मुखबिर पे, तो फिर उसके छानबीन करो। तो वो व्यक्ति, वो जो पुलिस अधिकारी था, वो अपना वहाँ पे छानबीन करने घर पे गया जहाँ पे पता था। वहाँ पता किया तो पता चला कि उसके पड़ोस में, हाँ भाई। लेकिन उसके बाद जो रहते थे किराएदार, वो लोग भी छोड़ के चले गए। तो अब मकान खाली था एक तरफ। तो पता किया हम पड़ोस में, तो बोले कि नहीं भाई, यहाँ तो रहते, तो चले गए। तो उन्होंने बोला क्या यहाँ पे अकबर कोई करके बंदा रहता था क्या? तब उन्होंने बताया कि हाँ, वो इस जो किराएदार रहते थे उनके पहले रहते थे। लेकिन उन्होंने बताया पूरी कहानी कि वो अचानक दुबई उनकी नौकरी लगी, चली गई। तो उनकी वाइफ यहाँ रहती थी काफ़ी दिन तक, करीब 6 महीने तक। उसके बाद उनको भी लगा कि भाई अकेले में रह के क्या करूँगी, तो वो गाँव चली गई चुपचाप। तो
अब ये बात चली तो उसके बाद उनको पूछा कि वो अकबर कहाँ नौकरी करता था, तो उन्होंने बताया। तो जहाँ ऑफिस गए तो बोले कि भाई, ऑफिस वाले बोले कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, अकबर अगर गया तो उसको बताना चाहिए था, अचानक छोड़ के चला गया। सबसे बड़ी बात कि वो सैलरी भी नहीं ली। ये बात पुलिस वालों को खटकी कि कोई भी अचानक कहीं भी जाएगा तो अपना पैसा कमाया हुआ मेहनत का पैसा क्यों छोड़ के जाएगा। ये बात पुलिस जो अधिकारी था वो आके अपने सीनियर से बताया, तो सीनियर ने बोला मुझे भी अटपटा लग रहा है, अब एक काम करो, बिना बताए इसके बारे में जांच। उन्होंने पूरा उसके बाद बिना बताए अपने सादी वर्दी में लग गए इस काम में, पुलिस वाले पूरा छानबीन किए। तो पता चला कि भाई वो रहता था लेकिन वो गायब हो गया। और और जो औरत थी, वो बच्चे पढ़ते थे, अचानक से स्कूल भी छुड़वा के चली गई। तो पता करते करते उनको लगा कि यार इसका घर का ताला तोड़ के देखना चाहिए अंदर। तो उन्होंने ताला वाला तोड़ ताड़ के देखा चारों तरफ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में लाश पड़ा हो या बंदा गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जो फ़ोन है, वो भी जिस दिन से वो नौकरी छोड़ा नहीं है, उस दिन से वो एकदम बिल्कुल फ़ोन बंद। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम फ़ोन ही बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया या जो भी हो गया, ये सब बिना इन्फॉर्मेशन के अचानक से बंदा कैसे लापता हो सकता है। इसलिए उनको थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने जो फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा, उसने अंदर देखा, उसने चारों तरफ देखा लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। कुछ मिला नहीं तो चले वापस, बोले कि वहाँ घर में तो कुछ था नहीं, पूरा चेको किए। और ये सब आपको ना न्यूज़ के वीडियो में दिखेगा। ये न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आया था, उन्होंने घर का भी वीडियो दिखाया था। वो बंदे लोग का फोटोग्राफ्स भी दिखाया था। तो आप अगर न्यूज़ चैनल में जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी 2023 में इस बात को पता चला। उसके बाद ये वहां से आए वो, क्योंकि ये घटना तो 2015 में शादी किया उन्होंने, लेकिन बच्चे बड़े हो गए थे उनके। तो उसके बाद एक दिन ऐसे ही एक उसमें से जो पुलिस वाला था, वो एक दिन पिक्चर देख रहा था दृश्यम। तो उसको अचानक से लगा यार, हो ना हो कहीं उसी में उसको दफना दिया गया हो टाइल्स के नीचे। हम लोग ढूंढ रहे हैं। वो दोबारा गए, पूरा टाइल्स उसको चेक किया उन्होंने, लेकिन कुछ मिला नहीं। अचानक से जब किचन में गए तो उन्होंने किचन में देखा कि वो टाइल्स जो है, वो टाइल्स मतलब ऐसा लग रहा था किचन में कुछ टाइल्स निकाले गए, लेकिन वो ऐसा लगाया हुआ जो नौसिखिया है, जो उबड़ खाबड़ है, ऐसा लगा। तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने उसको बोला भाई, आप बंदे को बुलाकर खुदवाया, मजदूर को। तो उसमें से उस बंदे ने एक बंदे की कंकाल निकली। और कंकाल निकली तो आप सोचिए कि अब पुलिस क्या करेगी। तो पुलिस ने फिर पता लगाया वो बंदी के बारे में। तो धीरे धीरे पता चला कि वो पड़ोस में ही एक बंदा रहता था, उसके साथ उनके जो अवैध संबंध या बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया था। और जब भी वो अकबर जाता था ड्यूटी पे तो वो उसके साथ घर में आता था और उसके साथ वो समय व्यतीत करता था। ये अकबर को पता चला, बहुत रोकता रहा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो जो औरत थी रूबी, उसने वो अपने उस प्रेमी से बताया कि भाई ये कब तक चलता रहेगा बोलने के लिए, कि ये बार बार बोलता है, मुझे अपशब्द भी बोलता है। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि उस व्यक्ति को मार दिया जाए, तो हमेशा के लिए टंटा खत्म हो जाए। फिर उन्होंने उसको वहीं पे मारा और वहीं किचन में दफना दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को जब वहां पे गया, उस जहाँ पे वो रहती थी, उस व्यक्ति के साथ, जो अपने प्रेमी के साथ, को पकड़ के लाया गया। तब वो पता चला कि 6 महीने तक जिस किचन में उसने अपने पति को दफनाया था, वहीं पे वो खाना बनाती थी, जिसके साथ एक समय उसने प्यार की कहानियां या प्यार के सपने देखे होंगे, शादी किया होगा अपने माँ बाप के खिलाफ। जिस व्यक्ति के लिए उसने घर छोड़ा, उसी का ये हश्र हुआ। आप सोचिए कितना बड़ा विश्वास उस व्यक्ति का टूटा होगा, जिस और लड़की के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा, और उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो गया। तो यहीं से सवाल भी उठता है कि अगर आपके जीवन में अगर आगे बढ़ने की चाह हो या कोई भी चीज हो, तो संयम रखना, कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें बहुत सी चीज करने का दिल करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें करना चाहिए।
भगवान ने दिमाग भी दिया, मस्तिष्क भी दी है, ये सोचने के लिए कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं। मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए। तो ये रियल कहानी है, ये सब मैं जो भी आपके पास लेके आऊँगा रियल ही